मुजफ्फरनगर के जानसर थाना क्षेत्र के गांव राजपुर कला में ईख के खेत में आग लग गई, जिसमें झुलसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर के जानसर थाना क्षेत्र के गांव राजपुर कला में ईख के खेत में आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति की झुलसने के कारण मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गांव राजपुर कला निवासी राजपाल पुत्र कालूराम अपने खेत में ईख की पत्तियां जला रहा था, जहां तेज हवाओं के कारण ईख के खेत में आग लग गई। जब राजपाल ने भागने का प्रयास किया तो वह वहीं पर गिर गया और आग की चपेट में आ गया, जिस पर राजपाल की मौके पर ही झुलसने के दर्दनाक मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राजपाल के शव को खेत से बाहर निकाला। सूचना मिलते ही जानसर सीओ शकील अहमद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और राजपाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। मुजफ्फरनगर जनपद की सदर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल ने जनकपुरी, त्यागी कॉलोनी और अन्य स्थानों का भ्रमण करते हुए जनसंपर्क किया, जहां उन्होंने क्षेत्र के लोगों से उनके पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करती है और जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ और केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, उससे हर क्षेत्र के हर व्यक्ति का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बिजली, पानी, सड़कें और अन्य सुविधाएं आम लोगों तक पहुँची है, वह भी बेहतर की जाएंगी। अब देखिए क्या जनसैलाब है, सब नौजवान, बहनें, महिलाएं, बुजुर्ग, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ मुजफ्फर विधानसभा क्षेत्र में कमल खिला रहे हैं। पूरा उत्साह है, पूरी उमंग है, चूँकि मोदी जी ने, योगी जी ने जिस प्रकार से जन कल्याण के काम किए, सबका साथ सबका विकास, सर्वत्र विकास। सड़कें देखिए आप कितना शानदार, यहाँ पे जनकपुरी मोहल्ला है, 8-8 फुट गहरी सड़कें थी, भरपूर पानी भरा था। हमने नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए, विधायक रहते हुए भरपूर विकास कार्य इन क्षेत्रों के अंदर किया है और निश्चित रूप से एक शानदार वोटिंग मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र होगी, चुनाव जीतेंगे। जनकपुरी में पाल समाज अधिकतर रहता है, धनगर प्रमाण पत्र को लेकर एक मांग थी, क्या कहेंगे? चल रहा है, विषय चल रहा है, कोई नाराजगी नहीं है। हमने उनसे कहा है उस काम को हम करवाएंगे, चुनाव के बाद उस काम में लगे, सब लोग भारतीय जनता पार्टी वोट दें। शामली के झिंझाना क्षेत्र के मोहल्ला माजरा में कश्यप समाज के लोगों ने पंचायत का आयोजन कर नोटा का बटन दबाने का निर्णय लिया। शामली में सैकड़ों की संख्या में कश्यप समाज के लोगों ने एक पंचायत का आयोजन कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने किसी भी प्रत्याशी को वोट न देकर नोटा का बटन दबाने का आह्वान किया। कश्यप समाज के लोगों का आरोप है कि किसी भी पार्टी ने उनका सम्मान नहीं किया। दरअसल आपको बता दें कि जनपद शामली के कस्बा झिंझाना के मोहल्ला माजरा में सुरेश पाल कश्यप के आवास पर कश्यप समाज के लोगों की एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें अनेकों गाँव से कश्यप समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां पर उन्होंने पंचायत करते हुए कहा कि किसी भी पार्टी ने कश्यप समाज का सम्मान नहीं किया है। कश्यप समाज का मुद्दा था कि जो भी पार्टी उनका आरक्षण की बात करेगी वह उसी को सपोर्ट करेंगे, परंतु किसी भी पार्टी ने कश्यप समाज को आरक्षण की बात तो अलग, किसी ने कश्यप समाज के व्यक्ति को प्रत्याशी तक नहीं बनाया, जिसको लेकर कश्यप समाज के लोगों ने पंचायत कर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए कश्यप समाज ने कहा कि जब किसी भी पार्टी ने उनका सम्मान नहीं किया है तो वह अब नोटा का बटन दबाएंगे। ये हमारे समाज का जो शोषण हुआ है और हमारे समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी, संवैधानिक हिस्सेदारी, जो हमारे समाज वंचित है इन चीज़ों से, उसको लेकर के ये सभा की गई है। और इसमें हम सभी यहाँ पर समाज के जो भी मौजूदा लोग थे, उन सभी ने यह निर्णय लिया है कि हमारा समाज, जब हमें किसी राजनीतिक या राजनीतिक दल किसी ने भी हमें नहीं पूछा, तो हम भी इन लोगों को पूछना बंद कर देंगे और पूरे एक मुहिम चलाकर पूरे प्रदेश में समाज के सभी लोगों को जागृत करेंगे कि नोटा का बटन दबाए और अपनी पहचान कराए। क्या सरकार से संतुष्ट नहीं है? नहीं जी, सरकार पूरे प्रदेश में एक टीम बनाई जाएगी, संगठन बना करके उसके माध्यम से, और उसी के माध्यम से पूरे प्रदेश में इस मुहिम को चलाया जाएगा कि नोटा का बटन दबाओ और अपनी पहचान कराओ। सीधा सा नारा रहेगा हम लोगों का, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, नोटा दबाओ और पहचान कराओ। कोई भी पार्टी, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, हमें कोई पूछती नहीं, ना हमें टिकट देती, ना हम आरक्षण देती। बीजेपी केंद्र में और प्रदेश में सरकार है, हमसे वादा करे था कि आरक्षण देगा, ना आरक्षण दिया, और हम आवे बहकावे और वोट ले लेना, हमारे समाज को कोई टिकट दे रही, जबकि हम यहाँ उत्तर प्रदेश में 16% है और बाकी अदर बिरादरी कोई 3% है, कोई 4% है, इन पर राज कर रहा, हमारे पर राज कर रहा। अब ये सब जो टोटल बच्चे लोग कश्यप के गाँवों में प्रोग्राम हमारे गाँवों में लगवा दे, हमारे समाज को बहका रहा। यो दबा कुचला समाज है, बहुत भोला समाज है, और जैसे बहकावे ऐसे ही मुर्जा। हमसे क्या निर्णय लिया गया आज में निर्णय लेगा, जब तक हमें कोई अधिकार या हमें आरक्षण नहीं देती तब तक हम वोट का बटन दबाएंगे, और आरक्षण नहीं तो वोट नहीं।
हमारी सरकार से क्या संतुष्ट नहीं है? सरकार ने इतना कार्य सरकार किया तो बिल्कुल सुरक्षा संतुष्ट नहीं है। की- नहीं, सरकार तो सुरक्षा ही दे रही है और कुछ नहीं दे रही। और तो बाकी सब लॉलीपॉप दे रही, बका रही हमें, और ना हमें कोई वो दे रही जिसका हमें, ना हमें कोई प्रतिनिधि है हमारा, कोई ना जिम्मेवार है, ना कोई मंत्री पद है। एक मंत्री था बेचारा एक्सपायर हो गया। इन्होंने जहाँपुर जलालाबाद में भी सरोज थी, वहाँ मनोज कश्यप था, उनका पति जो पहले चुनाव लड़ा था, फाइट में रहा था, उसका भी टिकट काट दिया। और रही बात यहाँ भी सबने को एक टिकट दिया है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और बड़ी मुश्किल से रुक के रोड़े थे, हंगामा करने से दिया है। और जनसंख्या के हिसाब तो कोई नहीं, हमें कुछ नहीं दे रही है। क्या ये नोटा का बटन कैराना विधानसभा रहेगा सभी जगह? नहीं, पूरे प्रदेश में रहेगा। हम तो पूरे प्रदेश में जब पूरी बुलंद आवाज करेंगे, जब तक अधिकार नहीं मिलता, आरक्षण नहीं मिलता, हम किसी चुनाव से संतुष्ट नहीं होने के। शामली के कैराना विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी इखलाक प्रधान का झिंझाना के गड्डीवाला चौराहे पर क्षेत्रवासियों ने स्वागत किया। शामली के झिंझाना के गड्डी वाला चौराहा स्थित नौशाद ठेकेदार के आवास पर पहुंचे कांग्रेस के कैराना विधानसभा से प्रत्याशी इखलाक प्रधान। जहां कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। और वहीं इखलाक प्रधान ने कस्बा झिंझाना में देर रात डोर टू डोर जनसंपर्क किया और वोट की अपील की। वहीं कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यशैली के बारे में लोगों को घर घर जाकर बताया। वहीं उन्होंने कहा कि अब की बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि हमारी नेता प्रियंका गांधी ने विपक्ष में रहने के बावजूद भी किसान, मजदूर, युवाओं और छात्रों की लड़ाई को लड़ने का काम किया है। और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ सपने दिखाने का काम किया और सिवाय झूठ बोलने के कोई विकास कार्य नहीं किए। और वहीं सपा भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। देख ही रहे हैं आप, भरपूर समर्थन मिल रहा है, एक तरफा समर्थन मिल रहा है। और 10 बजे परिणाम आ जाएंगे, पता लग जाएगा। सबसे पहले परिणाम आएगा। किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? सबसे पहले बेरोजगारी, महंगाई, यही मुद्दे हैं। और गुंडागर्दी आप देख ही रहे हैं सब क्या हो रहा। जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, आज जो जेल में, क्या कहना चाहेंगे? उसमें क्या कहना उन्हें, मैं क्या कहूँ उसमें क्या कहूँ। ये तो 10 तारीख में फैसला हो जाएगा, आप सबने पता है। देखो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे समाजवादी हो, और सब इनसे जो है, इन पार्टियों को छोड़कर सब कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रही है पूरी जनता। आर पार नतीजे सामने आ जाएंगे 10 तारीख में। जिस तरीके से मतलब आप जनता के बीच में जा रहे हैं और आपको जो जनता का समर्थन मिल रहा है, क्या लग रहा है चुनाव किस पार्टी के बीच में है? आपका चुनाव किसके साथ है? चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बीच में है मेरे। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जनता का भरपूर प्यार, आशीर्वाद सब प्रधान जी के साथ है। नौशाद भाई दिन रात में, और हम और हमारे सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और आने वाली 10 तारीख में कैराना विधानसभा का परिणाम चौंकाने वाला होगा, और यहाँ से भाई इखलाक प्रधान विधायक होंगे। अमित शाह जी आए थे कैराना के अंदर, डोर टू डोर कैंपेन किया, क्या इससे कुछ कांग्रेस पार्टी को या अन्य दलों को फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके भ्रष्टाचार के परिणाम, उनके जनता के सताए का रिजल्ट आज वो उसका परिणाम है कि डोर टू डोर उन्हें कैंपेन करनी पड़ रही है। उन्होंने जो नारा दिया है, काम बंदार, सोच ईमानदार, अब की बार 350 पार, क्या कहना? सब झूठ, सब झूठ, सब जानते हैं, सब झूठ, सिर्फ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। पलायन के मुद्दे को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? कैराना में पलायन कहीं नहीं हुआ पलायन, भाजपा का पलायन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। इस प्रदेश से भाजपा का पलायन होगा, और कांग्रेस के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार होगी। कैराना विधानसभा की जनता को आप चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कैराना जनता क्षेत्र की सम्मानित जनता को हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आने वाली 10 तारीख में अपने सम्मान के लिए, अपने विश्वास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। शामली की झिंझाना पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। शामली की झिंझाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 10 लीटर कच्ची शराब व यूरिया के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनपद शामली पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव के निर्देशानुसार जनपद में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवार को चौसाना चौकी प्रभारी समयपाल अत्री ने पुलिस टीम के साथ मिलकर गश्त कर एक वांछित अभियुक्त को गोगा मंडी गाँव शामली से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त का नाम सतबीर पुत्र गिरधारी निवासी गाँव शामली शामला जनपद शामली है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 10 लीटर अवैध
मिश्रित कच्ची शराब यूरिया के साथ गिरफ्तार किया। चौसाना चौकी प्रभारी समयपाल अत्री ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त पेशेवर शराब तस्कर है और इससे पहले भी शराब के मामलों में जेल जा चुका है। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में प्रभावी मतदाता संवाद के अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर पहुंचे, जहां देहात विधानसभा के इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट व टेक्नोलॉजी पर पहुंचकर उन्होंने प्रभावी मतदाताओं के साथ सीधा संवाद किया और उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को विजयश्री का पाठ पढ़ाया और बोले कि अब की बार 300 से पार सीटें जीतकर दोबारा उत्तर प्रदेश में योगी जी को सीएम बनाना है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा चलाए जा रहे प्रभावी मतदाता संवाद डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत शनिवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावी मतदाताओं के साथ सीधा संवाद किया और आगामी विधानसभाओं के मद्देनजर कार्यकर्ताओं के अंदर नई ऊर्जा भरते हुए कहा कि बूथ जीतो प्रदेश जीतो सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों के द्वारा नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए हाजी इरफान इलाही को जिले की कमान सौंपी गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट फिरोज अहमद अंसारी, महासचिव जफर अंसारी और मुजीब खालिफ कोषाध्यक्ष रहे। शहर के मीनाक्षी चौक के समीप जनरल सदर ऑल इंडिया मोमिन काउंसिल और जिला बार संघ के अध्यक्ष मोहम्मद वसी अंसारी के आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए जनरल सदर ऑल इंडिया मोमिन काउंसिल व जिला बार संघ के अध्यक्ष मोहम्मद वसी अंसारी ने बताया कि हाजी इरफान इलाही को जिले की कमान सौंपी गई है। वहीं दिलशाद अंसारी को महानगर अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया है और कारी नसीम अहमद को महासचिव के पद पर मनोनीत किया गया है। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हाजी इरफान इलाही ने अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति अंजाम देते हुए पार्टी को आगे बढ़ाते हुए नगर में बढ़ते अपराध व महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस वार्ता का मकसद ये है कि हम एक मुजफ्फरनगर की एक नई यूनिट बना रहे हैं। हमारा एक नया ऑफिस बेयर्स इलेक्ट हुए हैं, उनको एक तो हम लोग चार्ज देंगे। दूसरी बात हम इसलिए है, आप सबको प्रेस वालों को ये पता है कि मुसलमानों में अमंग्स द मुस्लिम्स मोर देन 60% आर अंसारी बुनकर बरादरी के लोग हैं, मोर देन 60%। और ये 60% का मतलब होता है कि अगर 1 लाख की आबादी अगर है तो 60,000 मुसलमानों में अंसारी की आबादी है। जो पार्टी इसको इग्नोर करेगा, हम लोग भी इनको इग्नोर करेंगे। और जो पार्टी हमें साथ लेके चलेगा, जो सेकुलर पार्टी, मैं ये नहीं चाहता कि अगर मुझे कोई पर्सनल फायदा पहुंचा रहा कोई कम्युनल पार्टी तो मैं देश हित में कम्युनल पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, बल्कि सेकुलर फोर्सेस के साथ रहूंगा। हम लोगों ने मुस्लिम लीग को भी ठुकराया, टू नेशन थ्योरी को भी ठुकराया, पाकिस्तान को भी ठुकराया और हम जो सेकुलर फोर्सेस हमारे साथ हैं, हम सेकुलर फोर्सेस को मदद करेंगे। हमारा मेन मकसद है। आपकी नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष कौन बने जी? नई कार्यकारिणी में हमारे जो आज जो डिस्ट्रिक्ट के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं बनाए गए हाजी इरफान अहमद अंसारी साहब। सिटी जो है, सिटी के जो प्रेसिडेंट हैं दिलशाद अहमद अंसारी साहब। जो जनरल सेक्रेटरी हैं कारी नज़ीर अहमद अंसारी साहब। ये हमारे नए यूनिट हैं। और जो दूसरा एक और हमारा मकसद था कि हमारे बरादरी के बहुत ही काबिल दोस्त हमारे वसी अंसारी साहब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, हम लोग उनको भी फेलिसिटेट करने का आज एक प्रोग्राम बनाया है ताकि हम इनको फेलिसिटेट कर सकें। बार एक बहुत स्ट्रांग फोरम है और बार के प्रेसिडेंट वो इलेक्ट हुए हैं। तो हमारा मेन मकसद है। दूसरी चीज मैं बार बार कहता हूं कि जो भी सरकार और जो एमएलए जो प्रत्याशी है वो हमारा अगर रंगनाथ मिश्रा की बात को सपोर्ट करता है, कमीशन के रिपोर्ट को, हम लोग कोशिश करेंगे उसकी मदद करना। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।